भारतीय मीडिया ने कल तक ये सोचा छोड़ रखा है कि जो सदर पुतिन है, जो कि रशिया के सदर है, वो ट्रंप से मिलने के लिए गए हैं, वो असली सदर नहीं गए बल्कि डमी सदर गए हैं। और कल से ये ढिंढोरा जो है पूरी भारतीय मीडिया के ऊपर फैला हुआ है और किसी एक दो चैनल पर नहीं बल्कि बड़े बड़े रैंकिंग वाले चैनल्स के ऊपर ये फैला हुआ है। भारतीय अवाम बड़ी ही मासूम है, उसको ना तो हुकूमत अच्छी मिली, ना उनका सदर वजीर आजम अच्छा मिला, ना ही मीडिया अच्छी मिली। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, भारतीय अवाम बड़ी ही मासूम है, उसको ना तो हुकूमत अच्छी मिली, ना उनका सदर वजीर आजम अच्छा मिला, ना ही मीडिया अच्छी मिली। तमाम के तमाम कार्टून, तमाम के तमाम शौक़ छोड़ने वाले। अब भारतीय मीडिया ने क्या शोचा छोड़ दिया? भारतीय मीडिया ने कल तक ये शोचा छोड़ रखा है कि जो सदर पुतिन है, जो कि रशिया के सदर है, वो ट्रंप से मिलने के लिए गए हैं, वो असली सदर नहीं गए बल्कि डमी सदर गए हैं। और कल से ये ढिंढोरा जो है पूरी भारतीय मीडिया के ऊपर फैला हुआ है और किसी एक दो चैनल पर नहीं बल्कि बड़े बड़े रैंकिंग वाले चैनल्स के ऊपर ये फैला हुआ है। ये वही चैनल्स है जिन्होंने लाहौर के अंदर जो है वो पोर्ट्स भी बरामद कर दिए और उन पोर्ट्स को तबाह करके उसके ऊपर कब्जा भी कर लिया था। ये वही बोंगे और मैं ये कहूँगा कि बोंगिया छोड़ने वाले ये वही चैनल्स हैं जो अब ये कह रहे हैं कि सदर पुतिन जो हैं, वो नकली सदर पुतिन जो है वो ट्रंप से जाकर मिले हैं, बल्कि असली नहीं मिले, बल्कि उन्होंने जो है वो शक्लें भी वहां पर लगा दी कि ये देखेंगे यहाँ पर ये फर्क है, यहाँ पर ये फर्क है। ये वो भारतीय मीडिया जो कि पहले भी पुकलाड़ का शिकार था जब पाकिस्तान ने इनके ऊपर ऐसा अटैक किया, ऐसा अपना बदला लिया कि इनको जो है वो रातों रात जो है रातों की नींदें बल्कि उड़ गई थी। अब वैसे ही इनकी नींदें उड़ी पड़ी हैं कि ट्रंप की मुलाकात कैसे हो गई रशियन सदर के साथ, क्योंकि इनका तो ख्याल था कि हम शायद रशिया से अब ऑयल ले रहे हैं और वो जो पैसे थे वो यूक्रेन जंग के अंदर इस्तेमाल हो रहे थे, जो ट्रंप इनको मना भी कर रहा था कि आप वहां से ऑयल ना लें। ये वो पैसे जो हैं, तमाम पैसे यूक्रेन जंग के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं। यूक्रेन जंग के अंदर इस्तेमाल होने से मुराद ये है कि अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन तब इनके जो वजीर खारजा हैं जयशंकर, उन्होंने कहा था कि नहीं भाई, हम तो अपनी मुल्क जो हमारा है वो खुद मुख्तार मुल्क है, हम तो अपनी मर्जी से जीतते हैं, अपनी मर्जी से काम करते हैं, हमारी आवाम के लिए जो फायदेमंद होगा हम वही काम करेंगे। हम रशिया से तेल ले रहे हैं, हमें फायदा है तो हम लेंगे। उसके फिर जवाब में अमेरिका ने बड़ी धमकियां भी लगाई, टैरिफ भी बढ़ा दिया। यह भी कहा कि हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर भारत को पाकिस्तान से तेल लेना पड़ जाए, यानी कि जो पाकिस्तान के अंदर ज़खायर है, अमेरिका का यह कहना था कि हम पाकिस्तान के साथ मिलकर वो दरियात करेंगे, वहां से तेल निकालेंगे, तेल निकालने के बाद वो फरोख्त करेंगे और फिर भारत को जो है वो तेल लेना पड़ जाएगा। उसके बाद जब सदर पुतिन का अब विजिट हुआ अमेरिका का और फिर सदर ट्रंप के साथ मुलाकात हुई तो भारत जो है वो उसान खता हो चुके हुए और उनके मीडिया के भी खास तौर पे और वो नई बोंगी उन्होंने मारना शुरू कर दिया कि ट्रंप से मिलने के लिए सदर पुतिन नहीं बल्कि उनका वो हमशक्ल वहां पर चला गया है। हमशक्ल को ये फिल्म थोड़ी है आप लोगों की कि आप लोगों को जो दिल करता है जंग में हारते हो, फिर आप लोग एक फिल्म बना देते हो कि ये जी हम लोग तो जंग जीत गए और फिर फिल्मों के अंदर जो है आके ललकारते हो दूसरे ममालिक के फौजियों को, दूसरे ममालिक को, और फिर जब वही तुम लोगों को किरदार जो है बॉर्डर्स पर आते हैं और फिर उन फौज का सामना करते हैं तो आप लोगों के चेहरों के रंग उड़ जाते हैं। ये आप लोगों की हकीकत है और आप लोग मीडिया पर बैठकर जो है जो बकवासियात आपके जहन में आती है वो कर देते हो, क्योंकि आपको पता है यहाँ आपको कौन रोक सकता है, यहाँ आपको किसने मना कर लेना है। तो आप अपना शौक जो है वो फिल्मों में, ड्रामों में और चैनलों में बैठकर जो अपना पूरा कर लेते हो। बाकी आपने राय कमेंट सेक्शन में देनी, हमें और यूट्यूब चैनल को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।